अभी तक नीट वाले बच्चे अकेले रो रहे थे, अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कतार में उनका साथ देने आ चुके हैं सीबीएसई वाले बच्चे। उनका अलग ही रोना हो गया है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद उनका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनके नंबर ही सही नहीं आए। बच्चों ने एनटीए से एग्जाम के लिए ट्रांसपेरेंसी मांगी थी, एनटीए ने पेपर ही ट्रांसपेरेंट कर दिया। आप बच्चों के लगे पड़े हैं। नीट वाले बच्चों ने कम से कम 2-3 साल तक अपने फ्रेंड्स छोड़ दिए, फंक्शन छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दी, ये सब कुछ छोड़ दिया बेचारों ने। और लास्ट में उन्हें आके क्या मिला? पेपर लीक। और अब उनका कराएंगे री एग्जाम। वो तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि जिसने पढ़ा है वो तो एग्जाम दे ही देगा। ओह माय गॉड, कितने अच्छे लोग हैं ये, कितना इनसे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। हर तीसरे दिन इनका एग्जाम ही लीक होता जा रहा है। इससे ज्यादा तो मेरा विस्पर का पैड चलता है ब्रो। कम से कम वो ऐसे सडनली लीक तो नहीं हो जाता। मुझे एनटीए से ज्यादा भरोसा अब अपने पैड पे है। मैं एक बात बताती हूँ, ये जो हमारे इंडियन पेरेंट्स है ना, इनको अब तो थोड़ा बहुत 1-8% तब भी छूट गए हैं, लेकिन इनको ना 12th के मार्क्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आपने 12th के मार्क्स में ही बच्चों की लंका लगा दी है। जिन बच्चों को उम्मीद थी कि वो 90% अबव जाएंगे, 95%, उनको आपने 70 पे समेट दिया। वाह, क्या मतलब दुनिया में ना कहीं का भी एजुकेशन सिस्टम देख लो, कहीं का भी क्या एजुकेशन सिस्टम है हमारा। बस मैं देखो, आप एक बार रियलाइज करो कितना एजुकेशन सिस्टम है। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, सबके बच्चे यहीं तो पढ़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम कहाँ हो सकता है कि वहाँ के सारे मिनिस्टर के बच्चे उसके अपनी कंट्री के अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। मतलब सोचो, हमारे पूरे मिनिस्टर्स ने, हमारी पूरी असेंबली ने कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिठा रखा है कि अगर किसी ने भी एक फ्रॉड कर दिया, एक पेपर लीक का, भाई उसको बच्चों के सामने मारते हैं। आपको पता है ये सारी चीजें? क्या आप जानते हो? नहीं जानते ना, तो आप अंदाजा लगाओ कितना स्मूथ एजुकेशन सिस्टम है हमारा सिस्टम। और अब मैं प्राउड होती हूँ अपने डिसीजन पे कि मैंने सोशल सर्विस करने का नहीं सोचा, मैंने डॉक्टर बनने का नहीं सोचा। किसी तरह 12th पास होने के बाद, मेरे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे, बहुत गंदे मार्क्स, डिसेंट से मार्क्स थे मेरे घर वाले चाहते थे मैं नीट करके डॉक्टर बन जाऊँ। हाँ। उनको क्या पता था 3 साल तक मैं मेहनत करती, चौथे साल एग्जाम देने जाती तो पेपर ही लीक हो जाता। उसके बाद रिकंडक्ट करवाते ये एग्जाम और कहते कि जिस बच्चों ने पढ़ा है उनको तो एग्जाम देना आसान। अबे चूतिए, 20 दिन 30 दिन में वो उतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज कर पाएंगे? और प्रेशर होता है एक चीज का, प्रेशर, यहाँ खोपड़ी में ना प्रेशर होता है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे सारे बच्चे तो यहीं तो पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे तो डॉक्टर्स हैं और सब यहीं के पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं। तो आपको तो कहाँ ही पता होगा ये सारी चीजें। मेरा दिमाग ऐसा हिल जाता है जब मैं सुनती हूँ ये 17 घंटे 18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद नेट का एग्जाम देने जाते। मैं 12th के बच्चों का जब सुनती हूँ कि 12-12 घंटे पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, भाई मेरा दिमाग हिल जाता है। मैंने कुछ वीडियोस देखी, बच्चे बड़े डिस्टर्ब थे, मतलब एकदम से बच्चे डिस्टर्ब होके पड़े हुए हैं। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। जिन बच्चों ने 90% सोचा था उनका 77% पे उनको रोक दिया। ओ भाई, इनको फर्क नहीं पड़ता अभी कल को कोई बच्चा कुछ कर ले या क्या हो जाए, इनका क्या, इनके पास तो पैसा आ रहा है। तो बच्चे 17-17 घंटे 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती है ना तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन कहाँ, इनका कहाँ पता चलेगा। इनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, ये अपने अलग ही बबल में है। इंडिया इज माई बेस्ट कंट्री, इंडिया इज ये, इंडिया इज वो, इंडिया इज बेस्ट। भारत बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छा, लेकिन ये लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। और क्या हम एक्सेप्ट, अरे तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारी गलती हुई है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा एक्सेप्ट? तुमने 22 लाख बच्चों की जिंदगियां खराब करी हैं, उनका पूरा साल की मेहनत तुमने अब री एग्जाम करने। अब ना बच्चों पे आ गया है प्रेशर। एक तो इनको समझ में नहीं आता, इन बच्चों पे आ चुका है प्रेशर री एग्जाम का। ठीक है, बोल रहे मैं पैसे आप कर भी क्या सकते हो? हमसे ही पैसे लेके, हमारे ही पैसे हमें ही पैसे वापस कर देंगे वाला नाटक अब काफी अच्छा कर लेते हैं जी, काफी अच्छा कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपने जो ये एक बार जो हुआ सारा सिस्टम, उसमें जो भी पैसे लगे वो गए, फिर आपने जो वापस किए बच्चों को वो भी जो पैसे लगे वो भी गए, अब जो दोबारा आप कंडक्ट करवाएंगे वो भी पैसे लगेंगे। तो मुझे बताइए ये सारे पैसे कहीं और लगाए जा सकते थे किसी अच्छे काम में? कुछ लगाए जा सकते थे किसी अच्छे काम में। हम बनेंगे विश्व गुरु, हम बन जाएं, लेकिन ये जैसे चूतिया, ऐसे चूतियों ने हमें रोक रखा है। इस भारत देश में ना सबसे ज्यादा परेशान जिसे बोला जाता है देश का भविष्य, वही बेचारा सबसे ज्यादा परेशान है। वो बेचारा अलग ही गम में जी रहा है, उसको भविष्य बना रहे हैं, उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। उसको देश का भविष्य कहाँ से दिखेगा? तुम लोगों ने उसको इतना डिप्रेस कर रखा है। वो देश का भविष्य बन, उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, देश का भविष्य कहाँ से देख पाएगा? आप लोगों ने ये खूबसूरत सा एजुकेशन सिस्टम जो बना दिया है जिसपे आपके
सबके अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों के जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं और जो रूलिंग पार्टीज हैं, इन सबके बच्चे यही तो पढ़ रहे हैं। अगर इनके बच्चे यहाँ पढ़े ना तो इनको पता चले कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वाकई कैसा है। यहाँ जो इनके बच्चे नीट का एग्जाम देके नीट क्लियर कर रहे, डॉक्टर बने, तो इन्हें पता चले कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और एक बार जब पेपर लीक होता है तो कैसा फील होता है। ईगो पता है क्या होती है? ईगो पे लो अपनी, तुम्हारा पेपर कोई क्या, तुम बच्चों के साथ कमेंट खेलते हो, तुम बच्चों के साथ लगे हुए हो कि ये 12th का एग्जाम नहीं है, तुम इसको पास करके दिखाओ, ये टफ आसान नहीं होगा, ये टफ होगा। अबे जिस काम के लिए जो है वो करो ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, टफ होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा, जैसा होगा वो देंगे, वो एग्जाम देंगे। तुम एग्जाम कंडक्ट तो करवाओ सही से, तुमसे कंडक्ट ही नहीं हो रहा सही से, तुम्हारे पेपर ही लीक हुए जा रहे हैं। एनटीए भाई साहब, आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ करके अपनी कुछ ग्राउंड फार्मिंग पे ध्यान दीजिए कि आपके पेपर कहाँ से लीक हो रहे हैं और बच्चों की भविष्य बर्बाद ना हो, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं कौन हूँ तुम ज्ञान देने वाली, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है।